राजेश ठाकर जी, ये जो अचानक 2002 के दंगों का जिक्र हुआ, आप बता सकते हैं इसके पीछे कारण क्या हुआ? देखो, गुजरात की राजनीति को समझने वाले सारे लोगों को ये पता है कि गुजरात में जो डबल इंजन की गाड़ी जो इस पटरी पर दौड़ रही है, उसकी एक पटरी तो विकास की है, लेकिन दूसरी पटरी जो है वो ये धार्मिक ध्रुवीकरण की है। इसके बिना ये ट्रेन जो है वो अपनी स्पीड नहीं पकड़ सकती। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो आप हेमंत बिस्वा को देख लो, योगी आदित्यनाथ को देख लो, अमित शाह को देख लो। अमित शाह के तो सारे जो अभी तक की जनसभाएं हुई, इसमें कहीं पर भी कोई डेवलपमेंट का या शिक्षा, आरोग्य, रोजगार जैसे मुद्दे उन्होंने चर्चा में नहीं लिए। उन्होंने यही सारी बातें की कि गुजरात के अंदर 20 साल पहले क्या होता था, क्या नहीं होता था। और अब जो ये स्टेटमेंट आया है 2002 के बारे में, तो वो ये चाहते हैं कि कहीं से सामने से रिएक्शन आए। ये एक्शन तो हो रहा है, लेकिन रिएक्शन जो है वो विपक्ष की ओर से नहीं हो रहा। कल भी विपक्ष के बहुत नेताओं को टीवी चैनल्स के पत्रकार सबने सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी गुजरात के जो शिक्षा और आरोग्य के मुद्दे हैं, इन पर बहस कर लीजिए, ये बहस हम चुनाव के बाद करेंगे। तो ये जो स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी का, वो चल नहीं रहा था। और कल रात ही मैंने 2-3 टीवी चैनल में जब डिबेट हुई थी, तो मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस नहीं बोलेगी, आम आदमी पार्टी नहीं बोलेंगे, तो आप 100% ये मान के चलो कि सुबह होते होते ओवैसी साहब जरूर उन पर कुछ बात कहेंगे, और बहुत तेजाबी तरीके से कहेंगे। क्योंकि ओवैसी जो है वो लड़ तो 14 सीट पर रहे हैं, लेकिन वो जो बात कहेंगे उसके बाद जो चर्चा शुरू होगी, वो 182 जो सीट है उस पर धार्मिक ध्रुवीकरण का कारण बनेगी। और हम जब पहले भी हमने ओवैसी पर चर्चा की थी, तब भी मैंने यही बताया था कि ओवैसी टोकन जो है वो सीट्स पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके लड़ने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को आगे लेके चले और एक ऐसी बहस शुरू हो जिस बहस के अंदर मोरबी वाला वाकया हो वो भी भुला दिया जाए, शिक्षा ऊपर जो चर्चाएं हो रही है वो भी भुला दी जाए, आरोग्य की जो बात कोरोना से जुड़कर हो रही है वो भी भुला दी जाए। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में तैयार करती है, और इस चुनाव में ताकि कांग्रेस उस पर रिएक्ट नहीं कर रही थी, नहीं आम आदमी पार्टी रिएक्ट कर रही थी, तो एक तरफा चल रहा था। लेकिन कल का ये स्टेटमेंट आया, उसमें जो शब्द यूज किए गए, वो बात ठीक है कि उनकी शासन होने के बाद गुजरात के अंदर दंगे नहीं हुए, ये सच्चाई है, उसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन उसमें 2002 को जिस तरह से कोट किया गया और सबक सिखाने वाला जो शब्द है वो यूज किया गया, उसका बिल्कुल पॉलिटिकल रीजन यही था कि अगर यहाँ से ये बात कही जाएगी तो सामने से सवाल उठेंगे कि सबक सिखाया तो किसको सबक सिखाने की बात है। और अगर आप एंटी सोशल एलिमेंट को सबक सिखाने की बात कर रहे हो, तो एंटी सोशल एलिमेंट तो आज भी वर्क कर रहे हैं। जो करोड़ रुपए का ड्रग्स लेके गुजरात में आ रहे हैं, वो भी तो एंटी सोशल एलिमेंट्स है। जिन्होंने मोरबी का पुल गिराया, वो भी तो एंटी सोशल एलिमेंट है। जो जहरी शराब पी के लोगों को मार दिए जा रहे हैं, वो भी तो एंटी सोशल एलिमेंट्स है। तो ये सारी जो चीजें हो रही है गुजरात में, उस पर कौन काम करेगा, उसको कौन सबक सिखाएगा, ये एक दूसरी बहस जो है वो शुरू हो गई है। लेकिन जो मैंने कहा कि हार्ड स्टेटमेंट देने के बाद उसका जो रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन पर भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे चुनाव को घुमा देती है। अभी 5 दिन पहले चरण के, उसमें आप समझो कि 29 तारीख को तो पहले चरण का ये प्रचार वो बंद हो जाएगा, तो दिन ब दिन ये चर्चाएं जो है बड़ी जोर से होंगी। और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है तो कांग्रेस क्यों चुप है, कांग्रेस क्यों उसका जवाब नहीं दे रही। तो बिल्कुल उनके मुंह में हाथ डाल के कुछ बात निकलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर स्ट्रेटेजी हो या कुछ हो, कांग्रेस जो है उस पर रिएक्ट नहीं कर रही। इसलिए ओवैसी ने जो है वो रिएक्ट करना शुरू किया है। राजेश, ये जो मैनिफेस्टो में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल की बात की गई है, वक्फ बोर्ड के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को देखने के लिए टास्क फोर्स बनाने की बात की गई है, मदरसों के सर्वे की बात की गई है, ये क्या इशारा करते हैं? और एंटी कन्वर्जन बिल की बात की गई है। तो इन चीजों को अगर मैनिफेस्टो में रखने की बात की गई है, तो अचानक इन सब चीजों की याद क्यों दिलाने की जरूरत पड़ रही? इस बार तो लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात पर रास्ता बहुत आसान है, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट के पीछे बंटवारा हो रहा है, कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है जो 2017 में आई थी। मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूं कि जो भी लोग ये बात कर रहे हैं कि ये वॉक ओवर है भारतीय जनता पार्टी के लिए,
वो मैं बिल्कुल ये चीज जो ग्राउंड लेवल पर चल रही है मैं नहीं समझता। 17-18 सीट ऐसी है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए निकल पड़े। आज तक पिछले 3 दिनों से 10, 12, 15 लोगों को भारतीय जनता पार्टी सस्पेंड कर रही है। आज भी 12 लोग जो सिद्धपुर विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है, उनको पार्टी के खिलाफ काम करने पर उन्होंने सस्पेंड किया है। तो 17-18 सीट तो ऐसी है कि जहां थर्ड पार्टी की जरूरत ही नहीं है, थर्ड पार्टी खुद भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। दूसरी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी, मैं पहले से कह रहा था, जिस तरह से उनका वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, वो 12% से ज्यादा जब जब होता है और जितना बढ़ेगा इतना भारतीय जनता पार्टी के वोट भी काटेगा। तो ये चुनाव बिल्कुल आसान नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी बोली जा रही है कि एंटी इनकम्बेंसी को इस मुद्दों से हल्का कर दिया जाएगा, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं वो लोगों के बीच में चले गए हैं। मोरबी की घटनाएं लोग भूले नहीं है, वो ताजा, और मोरबी की घटना से ज्यादा बड़ा जो इश्यू है वो मोरबी का अस्पताल में जिस तरह से मोदी आए और उसमें रिनोवेशन रातों रात करना पड़ा, उससे भी एक आरोग्य की जो पोल है, वो कोरोना के वक्त तो चर्चा चल ही रही थी, क्या स्थिति थी गुजरात की 27 साल के शासन के बाद, उसमें उसको बल मिला है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी एक मॉडल स्कूल 5 बेंच की बना के, आज के जो मैनिफेस्टो है इसके अंदर स्कूल ऑफ एक्सेलेंस 20 बनाने की बात है। तो 27 साल में आपने कितनी ऐसी मॉडल स्कूलें बनाई, ये भी चर्चा सामने शुरू हुई है। 20 लाख रोजगार देने की बात हुई, तो उसमें भी एक चर्चा शुरू हुई है कि आपने पिछले 5 साल में 1,82,000 ही सरकारी पदों पर लोगों को जो है नौकरियां दी है, और उसमें भी जो भर्ती प्रक्रिया हुई, उसमें जो पेपर लीक हुए, परीक्षा कैंसिल हो गई, उसके बाद फिर से परीक्षा हुई और भर्ती प्रक्रिया में जो जद्दोजहद की गई, वो सारी चीजें हैं, वो भी उसके साथ आई है। 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी गुजरात की देने की बात थी, तो उसमें भी सवाल आ रहा है कि वाइब्रेंट के जो एमओयू हुए हैं, वो एमओयू का जो आंकड़ा नरेंद्र मोदी साहब ने खुद बताया था वो 12.3 मिलियन था। तो अब $1 ट्रिलियन की बात कैसे हो रही है? आपने जो बताया कि ये लव जिहाद की बात जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, तभी विजय रूपाणी ने यहाँ गुजरात में वो बातें शुरू की थी। जो धर्म परिवर्तन का मुद्दा है वो भी उस वक्त चर्चा में आया था। आज मैनिफेस्टो में इन्होंने समान सिविल कोड, ये धर्म परिवर्तन की बात, और ये जो है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसे कब्जे की जाए, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश का जो ये मॉडल है, उस मॉडल को यहाँ पर लागू किया गया है। योगी आदित्यनाथ की सभा जो होती है, मंच के बाजू में बुलडोजर रखकर एक बात उन्होंने प्रतीकात्मक कह दी है कि हम किस तरह से शासन की व्यवस्था गुजरात में भी उत्तर प्रदेश की तरह लागू करने जा रहे हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।